6 जर्नैल और 5 जज जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। दूसरा हमारे जो एक और कैप्टन सफदर साहब ने एक बिजली गिराई है, उन्होंने कहा है हमें इलेक्शन नहीं एहतसाब चाहिए, और एहतसाब चाहिए जस्टिस साकब निसार का, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। हम इलेक्शन बाद में होंगे, तब कराएंगे जब इनका एहतसाब होगा। तो बिजलियां, सियासी बिजलियां भी गिर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त, वो भी सियासी बिजलियां पंजाब पे गिरा रहे हैं। मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी, क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त। अब ये तो 230 मिलियन की आबादी है और सारी की सारी अंधेरों में चली गई। आज कहा जा रहा है कि दुनिया में जो पावर ब्रेकडाउन है बड़ी जगहों पे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान जो है ये तीसरी दफ़ा है कि ये पावर ब्रेकडाउन हुआ है। एक दफ़ा जनवरी 2021 में हुआ था, सितंबर 2022 में हुआ था, और ये फिर हुआ है। इससे पहले अगस्त 2020 में श्रीलंका में पावर ब्रेकडाउन हुआ था। आप क्या समझते हैं, ये निशानियां हैं समझने वालों के लिए कि जिस तरह श्रीलंका में जो ब्रेकडाउन हुआ था तो हालात खराब हो गए सन। अभी तो कई लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमने आईएमएफ के पैसे देने हैं, वो हमारा मीटर तार के ले गए हैं बिजली का। तो ये, और वो कहते हैं हमने हाई पावर कमेटी बना दी है। ये आप समझते हैं नालायकी है, मिस गवर्नेंस है, पैसे नहीं थे? मतलब क्या चीजें हैं? कहते हैं रात को हम बंद कर देते थे, स्विच बंद कर देते हैं, सवेरे ऑन की दिशा ही नहीं चली। सो हाउ डू यू सी दिस? दिस इज अ फेलियर ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी सिस्टम या जो पॉलिटिकल फेलियर है सर? मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है। और दूसरा, कौम के लिए मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके। और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा, सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है, मेरे ख्याल में कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है। और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर ही, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी, तो कौम तैयार है। वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है। अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, और अंधेरों में रहने के दे आर सो यूज टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शार्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी, क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त। और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन जो जो चल रहे हैं अभी हौजरी के कुछ कारखाने, वो फिर उसके बाद बुनियादों के बाद सिर्फ नाले, शलवारों के नाले ही बना पाएंगे, और कुछ नहीं बनेगा वहां पे। हजार बंद ही बनेंगे वो वहां पे, और कुछ नहीं होगा। लेकिन कौम इस वक्त कोई परेशानी फिक्र नहीं है, कौम बिजी है। 44 MNA कभी असेंबली भाग रहे हैं, कभी स्पीकर के घर में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं सुन रहा हूं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक आर्डर दिया गया है
कि कायमा कमेटी जो है वहां पे आप इनकी करप्शन के जो चीजें वो निकल रही हैं, और ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वहां जाके कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप ली जाए। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के बिजली के बाद जो दूसरी बिजलियां इस वक्त गिर रही हैं वो कौन सी हैं? एक सीनियर वजीर साहब ने फरमाया है कि 6 जर्नैल और 5 जज जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते हैं। दूसरा, हमारे जो एक और कैप्टन सफदर साहब ने एक बिजली गिराई है, उन्होंने कहा है हमें इलेक्शन नहीं एहतसाब चाहिए, और एहतसाब चाहिए जस्टिस साकब निसार का, जनरल बाजवा का और जनरल फैज का। हम इलेक्शन बाद में होंगे तब कराएंगे जब इनका एहतसाब होगा। तो बिजलियां, सियासी बिजलियां भी गिर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त वो भी सियासी बिजलियां पंजाब पे गिरा रहे हैं। वो इस तरह गिरा रहे हैं कि उन्होंने मोहतरम हमारे जो परवेज लाई साहब हैं उनकी तीसरी बीवी के करीब घेरा बंद टाइट कर लिया है सारा अनवर के इर्द गिर्द। उन्होंने भी लंबी चौड़ी शॉपिंग की है जायदादों की, और उनके ऊपर एलिगेशन जो चोई साहब के खिलाफ है कि 3 महीने में 300 अरब रुपया जो है वो उन्होंने खर्च किया है। अब उसमें देखें कि उसमें कितने पैसे जो है अजीज व अकारब में गए हैं। जो एक नई बात मैंने अभी कुछ घंटे पहले सुनी है कि वहां पे लौंडे लपाड़ों ने उड़ाई थी बात कि मोहसिन नकवी साहब के रिलेशनशिप जनरल बाजवा साहब के साथ हैं काफी, लेकिन मैंने जब उसको मजीद कुरेदा है तो वो बात गलत निकली है। बाजवा साहब के साथ नहीं, उनके करंट जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं उनके साथ रिलेशनशिप है, और वो जब गए थे उमरा करने सऊदी अरेबिया, और उस वफ्त का हिस्सा थे मोहसिन नकवी साहब। हालांकि वो अल-ऐलान तो कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ये हमारे जरदारी साहब के बच्चे हैं वो, लेकिन ये कि वो ही इज वेरी क्लोज टू द सर्विंग आर्मी चीफ। और उन्होंने आज जो कल हलफ लिया है, आज सबसे ज्यादा उन्होंने जो काम किया है, लाहौर का FIA ऑफिस के अंदर से जो फाइलें रोक कर बैठे थे हमारे चौधरी साहब, बिलखसूस मूनस अलाही की जो रिपोर्टें थी, फाइलें थी, और जो फाइलें थी तीसरी बीवी की, वो आज उन्होंने वहां जल्द अज जल्द उनकी कापियां करके फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दी। वो फाइल बना देंगे, जिस तरह आपको पता ही हमारी एजेंसियां फाइलें बनाती हैं, यूज तो वो तब करती हैं जब जरूरत पड़ती है, ये क्योंकि आपका मुल्क जो है फाइलों का मुल्क है। बिल्कुल सही कहा तार साहब। जी बिल्कुल सही कहा आपने तार साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि ये फाइलों का मुल्क है, और हर चीज़ जो है वो फाइलों में ही होती है। जब दिल किया जाता है वो फाइलें जो है वो उठा ली जाती हैं, जब दिल किया जाता है वो फाइलें जो हैं वो दबा ली जाती हैं। तार साहब, एक बड़ा हम पॉलिटिकल सिचुएशन तो डिस्कस करते ही करते हैं। एक बड़ी अनहोनी है कि कराची में एक लड़का था नकीबुल्ला, उसका मर्डर हुआ था कुछ साल पहले, और उसमें जितने भी लोग मुलव्वस थे, SSP राव अनवार, और वो सारे के सारे लोग छूट गए हैं। और कहा जाता है ताड़ साहब कि ये राव अनवार जो SSP साहब हैं, ये एक दिन भी जेल नहीं गए, इनके घर को ही सब जेल बना दिया गया। और ये जस्टिस सिस्टम कैसे चलेगा? कहा जाता है कि ये देखना हो कि मुल्क चल रहा है या तरक्की कर रहा है या रास्ता है, तो कहा जाता है कि देखो अदालतें काम कर रही हैं, जस्टिस मिल रहा है, लोग खुश हैं। ये तो क्या मजाक है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि किसी वजीर साहब ने ये कहा है कि 6 जर्नैल और 5 जज मुल्क चलाते हैं, और इधर देखें कि ये जो लोग जो मुलव्वस थे उसके कत्ल में SSP साहब भी, वो सब रिहा हो गए हैं और बड़ी इज्जत जो है वो बरी हो गए। आप कैसे देखते हैं, कैसे हम चल पाएंगे? इकोनॉमी वैसे डूब रही है, निज़ाम अदल और लोगों को इंसाफ भी नहीं अब मिलेगा। मेरे ख्याल में अगर क्राइटेरिया, अदालतों को क्राइटेरिया बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो काफी अरसे का खत्म हो जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि अगर आज की देखी जाए बात, तो अनवार साहब तो एक बड़ी छोटी बात है। जिस तरह अजीज उजैर बलोच को इन्होंने उनको हैंडल किया था, और आज जिस तरीके से हमारे छोटे मियाँ साहब के जो हैं, जो आ चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, और जिस तरीके से उनको, और शहबाज शरीफ साहब के दामाद को अदालतें रिलीफ दे रही हैं, जिस तरीके से नैब के केसेस सिंध में शिफ्ट किए गए थे जरदारी साहब के, तो ये कौन सी अदालतें, तो कहाँ की सजा और कहाँ की जजा। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान जो अदालतें हैं वो एक बस मेरे ख्याल में चंद गरीब लोगों को उन्होंने चक्कर में डाला हुआ है, वरना अमीर आदमी का कानून तो अपना कानून होता है।